चैप्टर 37। आज का है चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। भारत का संविधान तो बृहद है, नहीं बड़ा है। हम इसके जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट, उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके बुक में है। ये जीके क्लास 8 की है, और जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 8 से ऊपर वाले भी हैं, वो भी संविधान के बारे में जान सकते हैं। क्लास 8 के नीचे वाले भी स्टूडेंट्स वो भी संविधान के बारे में जान सकते हैं। तो जिसमें आपका पहला प्रश्न है, द ब्लैंक ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। इसमें भरना है। जब तक इसके मतलब को समझेंगे नहीं तब तक आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भरा जाएगा प्रेसिडेंट, क्योंकि भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पहला क्वेश्चन आप समझते होंगे, आपको याद भी होगा। जीके में लोग कहते हैं कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। उसी तरह प्रथम व्यक्ति के तौर पे या तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पे प्रेसिडेंट। तो पहले में भरा जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पहला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। ठीक, यहां तक कंफर्म हो। ये हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बाय ए काउंसिल डिले इलेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक मैनर इज ए कॉल्ड। यानी जो भी विधि का शासन यानी लोकतांत्रिक रूप से जो नियम के द्वारा एक स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराया जाता है, उन्हें पूछा गया है, उसे हम कहते क्या है? उसे हम कहते हैं पंचायती राज। पंचायती राज। पंचायती राज। द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए काउंसिल डेली इलेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक मैनर इज कॉल्ड पंचायती राज। ठीक, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित परिषद द्वारा प्रशासित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को पंचायत कहते हैं। यानी जो भी हमारे गांव से लोग जुड़े हैं, तो अपने गांव में एक संवैधानिक रूप से चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाता है। ये किसके द्वारा? हमारे संविधान के द्वारा। और उसमें सब नियम कानून दिए गए हैं, उसके द्वारा एक लोकतांत्रिक रूप से लोगों के द्वारा, यानी गांव में जनता जो है एक प्रमुख, यानी अपने गांव के एक प्रमुख व्यक्ति को चुनती है, वही आपका पंचायती राज होता है। ठीक, अगला है आपका तीसरा, द ब्लैंक इज द मोर पावरफुल ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो भी संसद में दो हाउसेस हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, तो इसमें मोस्ट पावरफुल कौन सी है? तो वो है आपका लोकसभा। लोकसभा मोस्ट पावरफुल इसलिए है, यह जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा सदस्य जनताओं के द्वारा चुना जाता है, और इसका चुनाव 5 साल के बाद, यानी ये इसका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 5 इयर्स का होता है। नेक्स्ट है, द खालिस्तान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन द यूनियन इंडियन यूनियन। यानी द खालिस्तान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट इन द इंडियन यूनियन। यानी भारतीय संघ का जो भी कानून, यानी राज्य में एक कार्यकारी के रूप में व्यक्ति को चुना जाता है या भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वही होते हैं, द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट इन द इंडियन यूनियन। यानी भारतीय संघ में हर राज्य में एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है कार्यकारी के रूप में। कार्य के देखभाल के लिए वो होते हैं आपके राज्यपाल या गवर्नर। राज्यपाल या गवर्नर।
ठीक। चौथे का में हो भरा जाएगा गवर्नर। पांचवा है इन ए स्टेट, ए खाली स्थान, कंटेस्ट ऑफ मेंबर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, यानी हर राज्य में इलेक्टेड यानी जनताओं के द्वारा एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसे कहाँ भेजे जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली। In a state, legislative assembly consists of members elected directly by the people of the state। यानी एक राज्य में एक विधानसभा में एक राज्य के लोगों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य कहाँ भेजे जाते हैं, आपके विधानसभा में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला है द खाली स्थान इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। संसद भारतीय संघ की केंद्रीय विधायी, यानी जो भारत की संसद यानी केंद्रीय विधायी है वो क्या है, द खाली स्थान इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी भारतीय संसद भारतीय संघ की केंद्रीय विधायी है। यानी जो हमारी जो संसद है यानी पार्लियामेंट है वो क्या है, विधायी शक्तियां हैं, तो हम किसे कहते हैं, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक। अगला है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एंड ब्लैंक फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए, हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और कितने ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने कर्तव्य उनको आपको पालन करना है। तो आपके संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल है, इसे आप याद रखें, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यानी जब भी आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि कितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं यानी अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वो है आपके 6, और 10 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये इंपॉर्टेंस है, आपको इस क्वेश्चन को बार बार मिलेगा आपको। ठीक। अगला है द मैक्सिमम पीरियड फॉर द स्टेट बी अंडर प्रेसिडेंट रूल इन, यानी हम राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन के अधीन अधिकतम अवधि कितने सालों तक रह सकता है, तो 3 इयर्स, यानी 3 साल तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, यानी जब हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो आपके प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू क्विट ऑफिस द रेजिग्नेशन इज सेंट टू द, यानी जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देंगे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। ये है आपके 10 महत्वपूर्ण फैक्ट यानी इंपोर्टेंट फैक्ट, चैप्टर्स 37 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर एक बार और देखना चाहते हो तो देख लीजिए। पहला है क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। द सिस्टम ऑफ लोकल self governments administrative by a council duly elected in a democratic manner is called Panchayati Raj. The Lok Sabha is the more powerful of the two houses of parliament. The governor is the chief executive head of a state in the Indian Union.
In a state, a legislative assembly consists of members elected directly by the people of the state. 6 है, the parliament is the central legislative of the Indian Union. 7 है, in our constitution there are 6 fundamental rights and 10 fundamental duties. 8 है, the maximum period for the state to be under president's rule in 3 years. 9 है, the judge of the high courts are appointed by the president. 10 है, if the president wants to quit office the resignation is sent to the vice president. तो चैप्टर 37 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, धन्यवाद।